नमस्कार, स्वागत है आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रैली पंडाल में, जहां पे अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वो आज जो है वो सिरसा के अंदर आने वाले हैं। 18 जून है और 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में आकर के लोगों को संबोधित करेंगे और क्या कुछ बड़ी सौगातें जो है वो दे करके जाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं उसी पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री की सभा जो है वो रैली जो है वो होनी है। तो ऐसे में मैं आपको पूरा पंडाल दिखा देना चाहूँगा कि अनाज मंडी के अंदर 3 शेड जो बनाए हुए थे, इससे पहले मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से 3 शेड जो है वो बड़े बड़े जो शेड हैं उनके अंदर जो है वो रैली का आयोजन जो है वो किया जाना है। तो ऐसे में अब तैयारियां लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो डी वगैरह बनानी थी, वाटर प्रूफिंग जो इसकी करनी थी, वो तमाम जो सुविधाएं जो है वो यहाँ पे तमाम जो गतिविधियाँ वो कंप्लीट कर ली गई हैं, तमाम तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा चारों तरफ मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंध जो है वो किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जो है वो मुख्य स्टेज की है, जो कि काफ़ी ऊंचा जो है वो बनाया गया है। देखिएगा मुख्य स्टेज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद इस तरफ मैं आपको एक छोटे स्टेज की ओर दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे जो है वो लोकल जो नेता है, स्थानीय नेता हैं, वो जो है वो उस स्टेज पे जो है वो बैठने के लिए उनका प्रबंध किया गया है। और ये जो मैं आपको स्टेज जो दिखा रहा हूँ ये मुख्य स्टेज है। यहाँ पे जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो नेताओं को जो है वो इस स्टेज पे जो है वो बैठने के लिए जगह जो है वो निर्धारित की गई है। तो ऐसे में ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पंडाल जो है वो ये लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई हैं। अलग अलग गैलरी जो है वो बनाई गई है। मीडिया गैलरी अलग से है, महिलाओं के लिए अलग से है, पुरुषों के लिए अलग से है और VIP गैलरी जो है वो अलग से यहाँ पे जो है वो बनाई गई है। तो ऐसे में अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि डी कितनी बड़ी होगी। तो मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा, कैमरा सहयोगी मेरा स्टेज पे है और मैं डी के बिल्कुल एंड पॉइंट पे जो है वो खड़ा हूं, पूरा जूम आउट करके जो है वो दिखाए पूरा वाइड फ्रेम में कि डी जो है वो काफ़ी बड़ी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और इस डी से आगे अगर मैं बताना चाहूँ तो लोगों के बैठने की जगह जो है वो इससे और ही आगे जो है वो दिखाई गई है। यानी कि अगर कोई चाह के भी अगर कोई जूता फेंकना चाहे, किसी तरह का कोई कपड़ा फेंकना चाहे तो वो जो है वो अमित शाह तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पुख्ता इंतजामात जो है वो प्रशासन के द्वारा, रैली आयोजकों के द्वारा जो है वो किए गए हैं। तो अब ऐसे में तैयारियों की अगर बात करें तो मैटिंग वगैरह बिछाने का काम जो है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, इस तरफ आप देखिएगा कि ये मैट वगैरह बिछाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। और पूरे पंडाल में चारों तरफ अगर मैं आपको कैमरा करके दिखाना चाहूँ तो कुर्सियाँ वगैरह लगाने का काम है, पंखे वगैरह लगाने का काम जो है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन का जो भी काम है वो लगभग कंप्लीट कर दिया गया है। माइक वगैरह लगाने जो है वो बाकी है, माइक की टेस्टिंग वगैरह चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें कि अमित शाह के इस रैली की, अमित शाह के इस कार्यक्रम की, इस जनसभा की तैयारियाँ जो है वो लगभग पूर्ण जो है वो कर ली गई हैं। चलिए इसके अलावा एक तस्वीर और भी मैं आपको दिखाता हूं। तो वो तस्वीर जो है वो ये है। यहाँ पे आप देखिएगा कि अमित शाह जी जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो उनके यहाँ पे विश्राम करने की जगह है। एक बार यहाँ पे रुकेंगे और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेंगे या कोई नेता जो है वो उनसे बातचीत करेंगे। रैली के बारे में शायद कोई रूपरेखा जो है वो तैयार करने के लिए, यहाँ पे रेस्ट करने के लिए एक जो है वो टेम्परेरी रूम इसको जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे सामने देखिएगा AC जो है वो लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। AC यहाँ पे मिनी कूलर उसको हम कह सकते हैं, वो चलता हुआ दिखाई देगा। और ये अगर वैन की बात करें तो ये जो है वो टॉयलेट है। ये टॉयलेट वैन भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक इनके रूम के पास जो है वो खड़ी यहाँ पे कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा जो है वो ना हो। यहाँ पे पंखे जो है वो लगाए गए हैं ठंडी हवा के लिए, AC कूलर और हवा के लिए जो है वो पंखे यहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें जो है वो देखिएगा कि ADGP और DGP और SP साहब जो है वो इस रैली स्थल का जो है वो जायज़ा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो लगातार निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे आप
को तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि सुनीता दुग्गल जो कि सांसद हैं, सांसद सुनीता दुग्गल भी जो है वो रैली स्थल का स्टेज पे जो है वो निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा नज़दीक होकर के आपको तस्वीरें जो है वो दिखाए कि सुनीता दुग्गल हैं और गोविंद कांडा हैं, वो जो है वो लगातार यहाँ पे इस रैली स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है और आदरणीय गृह मंत्री जी 10 साल के बाद सिरसा की धरती पर पधार रहे हैं। हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे संगठन का कार्यक्रम है और जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के तहत हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने एक ये महाजन संपर्क अभियान पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो चलाया है। उसी के तहत आप ये देखिए कि 31 मई से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हमारा परम सौभाग्य है कि हरियाणा को जो एक रैली मिली है, एक जनसभा मिली है, वो सिरसा की धरती पर होने जा रही है। तो आज 4 बजे जो है आदरणीय अमित भाई शाह जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, यहाँ पधार रहे हैं। हम सब लोग उनका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, इसके साथ साथ हमारे प्रभारी जी रहेंगे, इसके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वो इसमें रहेंगे और जो हमारे सिरसा लोकसभा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। सौगात में देखिए, ये सरकारी अगर कार्यक्रम होता तो हम लोग बिल्कुल सौगात की इंतजार करते, लेकिन 9 वर्ष जो पूरे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, उसका लेखा जोखा लेकर हम आज जनता के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। और जो भी काम हम लोगों ने किए हैं, अभी आप पिछली बारी देखिए कि जो ये इलाका जिसको ये कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे जो नशे के लिए बात है, तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए, वो डबवाली को जो है पुलिस जिला घोषित करके गए। और इसके अलावा भी नारकोटिक ब्यूरो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। जो नारकोटिक ब्यूरो के चीफ थे श्रीकांत जाधव जी, उनको हम लोग अपनी रेंज के अंदर लेकर आए हैं। अब वो इस रेंज को देखभाल कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कितनी बुलंद तरीके के साथ जो है वो नशा के खिलाफ जो है अभियान चलाए हुए हैं। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनके आदेशानुसार ही हो रहा है। मैम, अगर संभावनाओं की बात करें तो कितने लोगों के जुड़ने की यहाँ पे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक रैली होने वाली है और इसमें जो है 50,000 से भी ज़्यादा के लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और जितनी आप अंदर देखेंगे उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग बाहर इधर उधर आपको पूरी मंडी भरी हुई नजर आएगी। व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और बाकी जो थोड़ी बहुत है उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कार्यक्रम है वो मुझे लगता है कि वो जो हमारे सिक्योरिटी वाले हैं वो इसके बारे में डिटेल बताएंगे। हमें जनसभा के बारे में ही ज़्यादा जानकारी है, तो वो हम लोग तो इस रैली स्थल पे आकर के हमने जो है वो आपको दिखाया पूरा पंडाल जो है वो किस प्रकार से बनाया गया है। वाटरप्रूफ शेड जो है वो बनाए गए हैं और यहाँ पे इस रैली स्थल का जो है वो लगातार पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसके साथ साथ अगर बात करें तो गोविंद कांडा भाजपा नेता और अगर बात करें तो सांसद सुनीता दुग्गल भी जो है वो इस रैली स्थल पर आकर के लगातार मुआयना करती हुई, निरीक्षण करती हुई दिखाई दी। तो इस दौरान सुनीता दुग्गल से जब बातचीत की गई कि क्या कोई यहाँ पे बड़ी सौगात भी केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो है वो दी जा सकती है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकारी कार्यक्रम होता तो बिना किसी शर्त जो है वो यहाँ पे सौगात जो है वो देने का काम कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे आज जो अमित शाह आ रहे हैं वो 9 साल में जो सरकार ने उपलब्धियां हासिल की हैं वो तमाम उपलब्धियों के बारे में जो है वो बताने के लिए आ रहे हैं। और इससे पहले अगर सौगातों की बात करें तो सुनीता दुग्गल का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम किया था। उस जन संवाद कार्यक्रम में तमाम सौगातें जो है वो सिरसा जिला को दी जा चुकी हैं। तो ऐसे में इस रैली में जो है वो किस प्रकार से अमित शाह का कार्यक्रम रहता है, क्या अमित शाह यहाँ पे आते हैं या फिर पिछली बार की तरह जो है वो लोगों को निराश करके यहाँ से जो है वो जाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, भीड़ को लेकर के आपका क्या कुछ आंकलन है, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।